हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टिचिंग कनेक्शन। आज के वीडियो में मैं आपके साथ प्रिंसेस कट ब्लाउज़ की फुल कटिंग और स्टिचिंग शेयर करूंगी। तो ये ब्लाउज़ मैं बिना अस्तर वाला बना रही हूँ। इसके लिए मैंने 80 सेंटीमीटर कपड़ा लिया है, क्योंकि मैं इसकी छोटे स्लीव्स रख रही हूँ। अगर आप बड़ी स्लीव्स रखना चाहते हैं तो आप 1 मीटर कपड़ा लीजिएगा। कटिंग करने के लिए फैब्रिक को उल्टा करके डबल फोल्ड में ब्लाउज़ के साइज़ के अकॉर्डिंग रख लेना है। जैसे इस ब्लाउज़ का साइज़ 36 है, तो इसके चौथे भाग के अकॉर्डिंग मैंने इसे 12 इंच रखा है, एक्स्ट्रा मार्जिन लेते हुए। तो सबसे पहले मैं बैक पार्ट की मार्किंग कर रही हूँ। कपड़े के बंद भाग को मैंने अपने साइड रखा है। कपड़े को सीधा करने के लिए मैंने एक लाइन ड्रॉ कर ली है। तो इस ब्लाउज़ को मैं बैक ओपन रेडी करूँगी, आप चाहें तो फ्रंट ओपन भी रख सकते हैं। अब इसकी टोटल लेंथ लेंगे, तो जितनी भी लेंथ है उसमें 1 इंच मार्जिन का ऐड करके लेना है। तो इसकी टोटल लेंथ 13 इंच है, इसमें मैंने 1 इंच मार्जिन का ऐड किया है, तो मैंने टोटल 14 इंच लिया है। अब मैं शोल्डर की मार्किंग कर रही हूँ। तो देखिए, शोल्डर मैंने 5 इंच मार्क किया है। तो देखिए, शोल्डर जो है ये बैक नेक के अकॉर्डिंग रखे जाते हैं। इसके बारे में मैं अपनी पिछली वीडियो में बता चुकी हूँ। अगर आपको कोई डाउट है तो आप आई बटन पर क्लिक करके इस वीडियो को देख सकते हैं और अपने डाउट क्लियर कर सकते हैं। यहाँ पर आर्म होल का निशान लगाएंगे। तो आर्म होल मैंने 5.5 इंच लिया है। यहाँ पर एक सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे। ब्लाउज़ की टोटल लेंथ में जो मैंने 1 इंच एक्स्ट्रा लिया है उसे भी मैं यहाँ ड्रॉ कर देती हूँ। अब यहाँ पे मैं चेस्ट की मार्किंग करूँगी। तो चेस्ट साइज़ 36 है, इसका चौथा भाग लेंगे 9 इंच और 2 इंच मार्जिन का भी निशान लगा लेंगे। इसकी कमर का साइज़ 30 इंच है, तो इसका 4th पार्ट लेंगे 7.5 इंच, 1 इंच प्लेट के लिए और 2 इंच सिलाई मार्जिन का लेंगे। अब फिटिंग से फिटिंग वाले निशान को और मार्जिन से मार्जिन वाले निशान को मिला लेंगे। अब हम इसकी आर्म होल की शेप देंगे। तो कॉर्नर से 1.5 इंच बढ़ा लेंगे और आर्म होल के बीच में एक निशान लगाकर इस तरह से हम शेप देंगे। अब मैं इसकी बैक नेक की मार्किंग कर रही हूँ। तो गले की चौड़ाई मैंने 3.25 इंच ली है और इसकी लंबाई मैंने 9.5 इंच ली है। नीचे से जो चौड़ाई है ये मैंने 3.5 इंच ली है। इससे हमारा जो बैक नेक है वो बहुत सुंदर दिखता है। इस तरह से हम एक बॉक्स बना लेंगे और इसको शेप दे देंगे। इसकी आर्म होल की गोलाई 8 इंच के करीब आ रही है, जो कि 36 साइज के अकॉर्डिंग सही है। तो इसी नाप के अकॉर्डिंग हम स्लीव्स की कटिंग करेंगे। बैक पार्ट की मार्किंग हमारी पूरी हो गई है और हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। अब हम फ्रंट पार्ट की मार्किंग करेंगे। दोनों की फोल्डेड साइड को अपनी तरफ रखते हुए आपस में अच्छे से मिला लेंगे और नीचे 1 इंच एक्स्ट्रा रखेंगे इस तरह से। अब देखिए, एकदम बराबर से हम इसकी मार्किंग कर लेंगे। बिल्कुल मिलाते हुए हम इस तरह से मार्किंग कर लेंगे। अब देखिए, फ्रंट पार्ट को हम यहाँ से 2 इंच एक्स्ट्रा बढ़ाएंगे, ऊपर से 1 इंच एक्स्ट्रा रखेंगे। अगर आपका चेस्ट साइज 36 से कम है तो आप 1.5 इंच ले सकते हैं, मैंने 2 इंच लिया है। ऊपर की तरफ 1 इंच ही एक्स्ट्रा रखेंगे, चाहे कोई भी चेस्ट साइज हो, इसे चेंज नहीं करेंगे। अब ये जो आर्म होल है हमारी बैक पार्ट के अकॉर्डिंग है, तो इसे हम फ्रंट पार्ट के अकॉर्डिंग दोबारा से ड्रॉ करेंगे। फ्रंट पार्ट के आर्म होल में आधा इंच की गहराई देते हैं। तो यहाँ पर हम आर्म होल के बिल्कुल सेंटर में आधा इंच का निशान लगाएंगे और इस तरह से हम शेप दे देंगे। अब यहाँ पे मैं गले की चौड़ाई ले रही हूँ 3.25 इंच पर। अब देखिए, 36 चेस्ट साइज के अकॉर्डिंग यहाँ पे मैं 10 इंच पर टक्स की मार्किंग कर रही हूँ। यहाँ से 4.25 इंच रखेंगे, थोड़ा सा टक्स पॉइंट को आगे बढ़ा लेना है और अब नीचे से यहाँ पर 3.5 इंच पे मार्क करेंगे। फ्रंट पार्ट की चौड़ाई में जो हमने 2 इंच एक्स्ट्रा लिया था उसे हम यहाँ पे मार्क करेंगे। अब इस निशान के ऊपर हम 2 इंच की एक लाइन बना लेंगे। अब नीचे से स्टार्ट करते हुए टक्स पॉइंट से मिलाते हुए आर्म होल तक इस तरह की एक शेप बना देंगे। अब टक्स पॉइंट से हल्का सा घुमाव देते हुए 2 इंच की दूरी वाले निशान से ऐसे मिला देंगे।
तो इस तरह से हमने प्रिंसेस कट की शेप बना दी है। तो देखिए अब मैं इसके गले की मार्किंग कर रही हूँ। गले की चौड़ाई ली है मैंने 3.25 इंच और इसकी लंबाई ली है मैंने 7 इंच। नीचे से गले को मैंने ब्रॉड किया है 3.5 इंच पर। इसकी देखिए मैं अभी मार्किंग कर रही हूँ, कटिंग नहीं कर रही हूँ। कटिंग हम इसकी पेपर पेस्टिंग के साथ करेंगे। तो मार्किंग हमारी पूरी हो गई है, अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। प्रिंसेस कट के जो हमने निशान लगाए हैं इसको भी हम कट कर लेंगे। अब देखिए बैक पार्ट से फ्रंट पार्ट को जो हमने 1 इंच बढ़ाया था उसे किनारे से बराबर करने के लिए हम 1 इंच का निशान लगाएंगे और प्रिंसेस कट के निशान तक इस तरह से तिरछा जोड़ देंगे। इसको भी हम कट कर लेंगे। अब सिलाई करते हुए बैक पार्ट और फ्रंट पार्ट किनारे से बराबर आएंगे। इस तरह से फ्रंट पार्ट की कटिंग हमारी पूरी हो गई है। तो जो बैक नेक है इसको भी मैं कट कर लेती हूँ। साथ में यहाँ पर हमें आई हुक पट्टी के लिए कट लगाना है, तो यहाँ से मैंने कटिंग कर ली है और आई हुक पट्टी के लिए मैंने कपड़ा रखा है उसको भी हम कट कर लेते हैं। तो इस तरह से फ्रंट और बैक पार्ट दोनों कटिंग हो गए हैं। इसे हम पिनअप करके रख लेते हैं। तो चलिए अब स्लीव्स को कटिंग कर लेते हैं। तो ये कपड़ा मैंने 4 फोल्ड करके रखा है। यहाँ से हम 1 इंच का मार्जिन लेंगे स्लीव्स को फोल्ड करने के लिए। स्लीव्स की लंबाई मैंने 3.5 इंच रखी है। तो देखिए आर्म होल हमारी 8 इंच आ रही थी, तो यहाँ पर हम 8 इंच पर निशान लगाएंगे और 2 इंच इसको डाउन करने के लिए मार्क करेंगे। अब देखिए यहाँ पर हम एक बॉक्स बना लेंगे इस तरह से और यहाँ पर हम एक तिरछी लाइन ड्रॉ करेंगे और अब इस तरह से हम इसको शेप दे देंगे। अब देखिए स्लीव्स की जो गोलाई है ये 12 इंच है, तो इसको हम हाफ मार्क करेंगे। यहाँ पे मैंने 6 इंच मार्क कर लिया है। इस तरह से एक सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे और अब 1.5 इंच का एक्स्ट्रा सिलाई मार्जिन लेते हुए निशान बना लेंगे और इसकी कटिंग करेंगे। स्लीव्स के सेंटर में एक छोटा सा कट लगा लेंगे और इसको ओपन करके स्लीव्स के फ्रंट पार्ट के लिए ऐसे गहराई देते हुए एक मार्किंग करेंगे। यहाँ पर दोनों तरफ हमें क्रॉस का निशान लगा लेना है, जिससे स्लीव्स को अटैच करते समय हमें ये ध्यान रहे कि ये वाला पार्ट हमें आगे की तरफ अटैच करना है। कटिंग हमारी पूरी हो गई है, अब हम इसकी स्टिचिंग करेंगे। तो देखिए फ्रंट नेक बनाने के लिए मैं पेपर पेस्टिंग का यूज़ कर रही हूँ। तो मैंने गले की चौड़ाई ली है 3.25 इंच और इसकी लंबाई ली है 7 इंच। नीचे से मैंने इसे 3.5 इंच पे ब्रॉड किया है। नेक को हम इस तरह से शेप दे देंगे। पेपर पेस्टिंग के सेंटर में हम एक कट लगा लेंगे। ये हमारे पास बचा हुआ फैब्रिक है, इसे सिलाई करके हम नेक रेडी करेंगे। तो देखिए इस फैब्रिक को मैंने पेपर पेस्टिंग के अकॉर्डिंग कट कर लिया है। देखिए मेरा ये ब्लाउज़ बैक ओपन है। अगर आप फ्रंट ओपन बना रहे हैं तो उसके लिए बस इतना करना है कि आपको आई हुक पट्टी के लिए ½ इंच एक्स्ट्रा लेना है फ्रंट पार्ट में। अब देखिए पेपर पेस्टिंग पे जो हमने मार्किंग की थी उसे हम इस तरह से डार्क करेंगे। अब देखिए इसको हम इस तरह से फोल्ड करेंगे और इसकी जो मार्किंग है दूसरी तरफ हम पेस्ट कर देंगे इस तरह से। जो मार्किंग हमारी दूसरी साइड आई है उसे थोड़ा सा हम इस तरह से डार्क कर लेंगे। फैब्रिक के सेंटर में भी एक कट लगा लेंगे। अब हम फैब्रिक को उल्टा रखेंगे और इसके ऊपर पेपर पेस्टिंग को रख देंगे। इन दोनों को हम आपस में पिन अप कर लेंगे।
अब पेपर पेस्टिंग के ऊपर 1 इंच का मार्जिन देते हुए इस तरह से गोलाई में मार्किंग करेंगे। इस मार्किंग के ऊपर अब हम कटिंग कर लेंगे। ध्यान रखिए अभी हमें कटिंग सिर्फ पेपर पेस्टिंग की करनी है, फैब्रिक को हम बाद में कट करेंगे। दोनों निशान को आपस में इस तरह से मिलाते हुए हमें फैब्रिक को और पेपर पेस्टिंग को इस तरह से रख लेना है और इस पर प्रेस कर देनी है। तो मैंने फैब्रिक के ऊपर पेपर पेस्टिंग को प्रेस करके चिपका दिया है। नीचे वाले फैब्रिक को भी हम शेप दे देंगे। जो मार्जिन है ये लगभग 1.25 इंच का होना चाहिए। तो देखिए इस तरह से मैंने इसकी कटिंग कर ली है। अब इस 1.25 इंच के मार्जिन को हम इस तरह से फोल्ड करके हम इस पर सिलाई करेंगे। आप देख सकते हैं मैंने इस तरह से इस पर सिलाई कर ली है। अब हम ब्लाउज़ का फ्रंट पार्ट लेंगे और इसके नेक के सेंटर में हम इस तरह से एक कट लगा लेंगे। फ्रंट पार्ट को हमें इस तरह से ओपन करके सीधा रखना है। अब इसके निशान के ऊपर जो हमने नेक रेडी किया है उसको रखना है। आपस में इस तरह से मिला लेंगे और इसको पिन अप कर लेंगे। अब देखिए ये जो हमने मार्किंग की थी हमें इसके ऊपर सिलाई कर लेनी है। तो मैंने मार्किंग के ऊपर सिलाई कर ली है। अब 2 सूत का मार्जिन लेते हुए यहाँ से मैं इसकी कटिंग कर रही हूँ। गले पे हमें इस तरह से छोटे छोटे कट लगा लेने हैं। इससे गले में फिनिशिंग आती है और फोल्ड भी आसानी से हो जाता है। इसे अंदर की तरफ फोल्ड कर लेंगे और इस पर हम प्रेस कर लेंगे। प्रेस कर लेने से इस पर बहुत ज़्यादा फिनिशिंग आती है। गले पे मैंने प्रेस कर ली है। आप देख सकते हैं कितनी फिनिशिंग आई है। अभी हम इस पर सिलाई नहीं करेंगे, सिलाई हम इसकी बाद में करेंगे जब हम शोल्डर को ज्वाइन कर लेंगे उसके बाद। अब देखिए फ्रंट पार्ट के जितने भी पार्ट्स हैं इन्हें हम आपस में जोड़ लेंगे सिलाई करके। तो इसमें हम नीचे से सिलाई स्टार्ट करेंगे और ऊपर तक सिलाई लगाएंगे। सिलाई लगाते समय ये ध्यान रखिए कि कपड़े को आपको खींचना नहीं है, बस एक के ऊपर एक रख के इसको सिलाई कर देनी है। यहाँ पर आपको पक्की सिलाई करनी है तो आप डबल सिलाई कर सकते हैं। इसी तरह से दूसरे पार्ट को भी हम स्टिच कर लेंगे। ध्यान रखिए फिनिशिंग के साथ स्टिच कीजिएगा। आप देख सकते हैं फ्रंट के सभी पार्ट्स को मैंने अटैच कर दिया है आपस में। अब इसकी थोड़ी सी ऊपर से हम फिनिशिंग कर लेंगे। अब फ्रंट पार्ट में मैं कमर पट्टी को जॉइंट करूंगी, तो इसके लिए मैंने ये फैब्रिक लिया है, इसमें जॉइंट लगा लेंगे और इसे नीचे अटैच कर देंगे। आधा इंच का मार्जिन देते हुए कमर पट्टी को स्टिच करेंगे। एक्स्ट्रा फैब्रिक को हम कट करेंगे और इसे इस तरह से फोल्ड करके स्टिच करेंगे। अभी यहाँ पर हम कच्ची सिलाई कर रहे हैं, बाद में यहाँ पे तुरपाई की जाती है। तो फ्रंट पार्ट पे कमर पट्टी को मैंने अटैच कर लिया है। अब हम बैक पार्ट को रेडी करेंगे। ये मैंने बैक पार्ट का एक हिस्सा लिया है, इसे हम इस तरह से बराबर फोल्ड करेंगे और यहाँ पे 4 इंच की मार्किंग करते हुए एक प्लेट बनाएंगे और इसको हम स्टिच कर लेंगे। तो देखिए एक पार्ट पे हमारी प्लेट रेडी है, ऐसे ही हम दूसरे पार्ट पे भी प्लेट बनाएंगे। यहाँ पर भी 4 इंच का निशान लगाएंगे और इस तरह से तिरछे में प्लेट बना के सिलाई करेंगे। तो देखिए बैक पार्ट की दोनों प्लेट्स रेडी हैं। अब हम बैक पार्ट पर आई हुक पट्टी लगाएंगे। तो इसके लिए हम पट्टी को सीधा रखेंगे और उसके ऊपर बैक पार्ट को भी सीधा रखेंगे और स्टिच करेंगे। एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट करते हुए पट्टी को हम ऊपर की तरफ फोल्ड करेंगे और इसको फिनिशिंग के साथ स्टिच करेंगे। इस पट्टी पर हुक के लिए आई बनाई जाती है। अब दूसरे साइड हम हुक पट्टी को अटैच करेंगे। उसके लिए मैंने पट्टी को सीधा रखा है और इसके ऊपर बैक पार्ट को हमें उल्टा करके रखना है और स्टिच कर देना है इस तरह से।
एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट करते हुए पट्टी को हमें अंदर की तरफ फोल्ड करना है और टॉप स्टिच करना है। इसमें बाद में तुरपाई की जाती है और हुक लगाए जाते हैं। तो आप देख सकते हैं आई हुक पट्टी हमारी रेडी हो गई है। अब हम बैक नेक को रेडी करेंगे। तो इसके लिए मैंने ये क्रॉस पट्टी ली है। क्रॉस पट्टी को हम गले के ऊपर रखेंगे और इस तरह से थोड़ा सा मार्जिन लेते हुए हम इसको स्टिच करेंगे। ध्यान रखिए क्रॉस पट्टी को हमें फैब्रिक के सीधे पार्ट पे उल्टा करके रखना है। क्रॉस पट्टी को अटैच करने के बाद यहाँ पे हम छोटे छोटे कट लगा लेंगे। क्रॉस पट्टी के एक्स्ट्रा फैब्रिक को मैंने कट कर लिया है। इसे पहले आगे से फोल्ड करेंगे और फिर इस तरह से फोल्ड करके इसे हम प्रेस करेंगे। इसके बाद हम इस पर स्टिच करेंगे। तो देखिए मैंने ये प्रेस कर लिया है। अब मैं इस पर टॉप स्टिच कर रही हूँ। गले पे अगर हम प्रेस कर लेते हैं उसके बाद स्टिच करते हैं तो इसमें फिनिशिंग आती है। अब इसी तरह से दूसरे पार्ट पर भी क्रॉस पट्टी को अटैच करके हम नेक को रेडी कर लेंगे। थोड़ा सा मार्जिन छोड़ते हुए इस तरह से पट्टी को अटैच कर लेना है। अब देखिए नेक के इस पार्ट पर भी हम छोटे छोटे कट लगाएंगे इस तरह से और इसे भी फोल्ड करके टॉप स्टिच कर लेंगे। ये हम नेक रेडी कर रहे हैं तो ध्यान रखिए यहाँ पे फिनिशिंग के साथ सिलाई कीजिए। तो देखिए अब बैक पार्ट पे भी हम कमर पट्टी को अटैच करेंगे। उसके लिए मैंने छोटी छोटी पट्टियाँ बनाई हैं जो कि 1.5 इंच की हैं। आधा इंच का मार्जिन छोड़ते हुए हम इस तरह से कमर पट्टी को स्टिच करेंगे। और इसे अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए इस तरह से हम टॉप स्टिच भी करेंगे। कमर पट्टी पे तुरपाई की जाती है, इससे फिनिशिंग आती है। तो अभी ये जो मैं सिलाई कर रही हूँ ये कच्ची सिलाई कर रही हूँ। तो देखिए एक पार्ट पे मैंने कमर पट्टी को अटैच कर लिया है। अब इसी तरह से हम दूसरी साइड भी कमर पट्टी को अटैच कर लेंगे। इस तरह से मिलाकर दोनों पार्ट को हम इक्वल करेंगे और इसको लास्ट तक स्टिच कर लेंगे। इसको भी अंदर की तरफ फोल्ड करके टॉप स्टिच करेंगे। तो इस तरह से इस बैक पार्ट पे भी मैं कमर पट्टी को अटैच कर रही हूँ। तो देखिए इस तरह से हमारा बैक पार्ट भी रेडी हो गया है। अब हम ब्लाउज के शोल्डर्स को ज्वाइन करेंगे। देखिए फ्रंट पार्ट का शोल्डर हमें इस तरह से ओपन करके सीधा रखना है और इसके ऊपर हमें बैक पार्ट का शोल्डर उल्टा रखना है। अब नेक पट्टी से हम बैक पार्ट के शोल्डर को कवर करेंगे और इसे स्टिच करेंगे। इसी तरह से हम दूसरे शोल्डर को भी ज्वाइन करेंगे। इस तरह से शोल्डर ज्वाइन करने से ब्लाउज में फिनिशिंग आती है। अब देखिए जो हमारा फ्रंट पार्ट है इसके नेक पे भी हम कच्ची सिलाई कर लेंगे। बाद में इस पे भी हम तुरपाई करेंगे। तुरपाई करने से ब्लाउज में फिनिशिंग आती है। तो देखिए अब हम इस पे स्लीव्स को अटैच करेंगे। फैब्रिक की सीधी वाली साइड पे हमें स्लीव्स को उल्टा रखना है। अब देखिए हमें जो सिलाई स्टार्ट करनी है वो सेंटर से स्टार्ट करते हुए नीचे तक लाएंगे। ध्यान रखिए जहाँ हमने क्रॉस का निशान लगाया था वो हिस्सा फ्रंट पार्ट के ऊपर आना चाहिए। इसके बाद नीचे से लास्ट तक हम इसे डबल स्लाइस से पक्का करेंगे।
सेम इसी तरह से हम दूसरी स्लीव्स को भी अटैच करेंगे। तो देखिए दोनों स्लीव्स को मैंने स्टिच कर लिया है। स्लीव्स को अटैच करने के बाद अब मैं ब्लाउज की सीधी साइड पे एक सिलाई लगाऊंगी। तो स्लीव्स के जॉइंट को आपस में मिलाते हुए सिलाई करनी है। दूसरी साइड भी इसी तरह से सिलाई लगा लेंगे। अब ब्लाउज को उल्टा करके मेन फिटिंग का निशान लगा लेंगे। तो इसके लिए ब्लाउज के सेंटर पर एक निशान लगाएंगे और यहाँ से चेस्ट का चौथा भाग लेंगे 9 इंच और कमर का चौथा भाग लेंगे 7.5 इंच। इन्हें आपस में मिला लेंगे। स्लीव्स की गोलाई को भी मार्क करेंगे। तो मेरी स्लीव्स की जो गोलाई है ये 6 इंच है। 6 इंच पे मैंने मार्क किया है। मार्किंग को आपस में मिला लेंगे। दूसरी तरफ भी सेम इसी तरह से हम मार्किंग कर लेंगे। तो अब मैं फिटिंग की सिलाई लगा रही हूँ। दूसरी तरफ भी इसी तरह से सिलाई लगा लेंगे। तो दोनों साइड मैंने सिलाई लगा दी है। अभी ब्लाउज बनकर रेडी है। तो दोस्तों आज की वीडियो आपको कैसी लगी आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।